नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपके लिए 2023 में जो एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए, उनका आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये करीब 4-5 क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू कि कैलकुलेशन के लिए आपको डिजिटल सम हो गया, लास्ट डिजिट हो गया, लास्ट 2 डिजिट हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और डिजिटल सम का हम इनमें मोस्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। इफ ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहा है, यदि ए बी का ना 95% है तो ए बी का कितने प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे ए पूछा गया। तो आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। कह रहा ए इज 95% ऑफ बी, यानी ए हमने यहाँ लिख लिया, बी लिख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब बी के रेस्पेक्ट में ये 95% है कौन, ए, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए आपको। अब ध्यान से देखेंगे आप, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं एक बार। ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20 बार, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 19 बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया रेशियो 19:20। ठीक है, लेकिन अब ये बात कर रहे हैं बी के रेशियो कि बी ए के रेस्पेक्ट में कितना। ठीक है, तो अब बी ए के रेस्पेक्ट में तो 20 वट्टे हम क्या करेंगे दोस्त, 19 करेंगे, इंटू करेंगे 100। इज इट क्लियर नॉट, बताइए। क्लियर है निश्चित बात। अब इस 20/19 को हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं 1 + 1/19 इंटू 100। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए, है ना। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, अब देखो, इस 100 का अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा आपका 100। अब 100 का जब 1/19 से मल्टीप्लाई होगा तो इस बात का मतलब ये है, शायद आपको पता होगा कि 1/19 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है। तो आप सब जानते होंगे 5 से ही 5/19 होती है। कितनी होती है, 5 से ही 5/19। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 105 से ही 5/19 बनेगा, जो कि आपका सही आंसर होगा। वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, ये क्वेश्चन इन्होंने परसेंटेज में दिया है और मैं आपको बता दूं परसेंटेज में मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन का जो करने का बेस्ट सॉल्यूशन है वो है डिजिटल सम आपका, डिजिटल सम या लास्ट डिजिट। इनसे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है एकदम। आइए डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे आओ समझो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा आपका 280 का x%। ठीक है, अब देखो डिजिटल सम में ना तो जीरो मैटर करती है ना, जीरो मैटर नहीं करती, ना डेसिमल मैटर करता है, ना परसेंटेज मैटर करता है। ठीक है, परसेंट के चिन्ह से हमें काट दिया और नहीं भी काटते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे जीरो आ जाता है ना, जीरो आने से ऊपर डेसिमल लग जाता तो डेसिमल इफेक्ट ही नहीं रहता उसका कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 8 और 2 10, यानी इसका हो गया 1। ठीक है, इनटू एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स लिख लिया, इक्वल टू ये 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है तो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ रह जाएगा 2। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हो गया 6 छक्के 36, और 36 में कितना आ गया, 6 और 3 9 आ गया। तो यानी ये जो डिजिटल सम होगा, मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो के थ्रू कि जब जहां डिजिटल सम 9 बन जाए, है ना, कोई आपको ऐसा नंबर मिल जाए 9 या 9 का मल्टीपल हो, तो वहां पे डिजिटल सम हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका 8, कितना बन गया 8, और यहाँ पे क्या रह गया x, यानी x जो होगा उसका जो डिजिटल सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपका, 8 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 8 जिसका डिजिटल सम होगा वही आपका आंसर होगा। इसका 4 है, ये अपना आंसर नहीं होगा। इसका 3 है, ये आंसर नहीं होगा। इसका 11, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन रह गया जिसका डिजिटल सम 5 और 3 8 है, यही अपना आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है, इसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लग गया सर, अगर नहीं लगता तो क्या करते। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही डिजिटल सम के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, वहां पे आपको करना क्या होगा दोस्तों, लास्ट डिजिट लगा दो। ठीक है, अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको डिजिटल सम आता है और अगर आपको लास्ट डिजिट आता है, क्या लास्ट डिजिट आता है, तो आप कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके लग सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अगर कोई चाह रहा है कि नहीं सर हमें बेसिक से बताओ, तो बेसिक से आप लोग कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन देने आया हूँ। इसको देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे आओ समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या क्या बताया, परसेंटेज से, परसेंट के चिन्ह से या डेसिमल से, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका चिन्ह की वैल्यू पूछिए आपसे। ठीक है, कैसे करेंगे आओ समझो। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, ये कितना हो गया, 5 और 3 8, यहाँ पे 6 और 5 11, 11 का मतलब 2,
ठीक है, माइनस लगा लिया, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपका, तो इसका मतलब यहाँ पे इस चिन्ह की वैल्यू निकालनी है हमें, और चलो इस चिन्ह को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, है ना। और ये 5 और 2 7, तो ये 7x हो गया, इसको हम डायरेक्ट 7x लिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये इस साइड आ गया, चलो एक ही बात है, 7x लिख दिया, इस चिन्ह को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा प्लस लिखा है आपका 120 40% लिखा, तो 2 और 1 3, यहाँ पे 3 है और ये 4 है, देखो 3 यहाँ पे बन गया और 4 यहाँ बन गया, तो 4 तीनों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में 1 और 2 आता है आपका, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका डिजिशन बनेगा वो 3 बनेगा। अच्छा उस साइड आ जाओ, अब यहाँ पे देखो 8 और 1 9, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि जहां अंकों का योग 9 बन रहा हो या अंक खुद 9 हो, तो वहां पे डिजिटल सम हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 और 1 9 बन रहा है, इसको हमने 0 मान लिया, केवल आपका रह जाएगा 5। कितना रह जाएगा, 5। बताइए, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है इतनी सी बात। अब ध्यान से सुनो आप हमारी बात को, ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 8 दूनी 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, ये बन गया आपका 7 माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 5, है ना। अब एक काम करते हैं, हम इस 5 को हम इधर ले आते हैं और इस 7x को इधर ले जाएंगे। तो देखो 7 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू आपका रह गया 7x। बताइए, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखेंगे 7 में से 2 घटाओगे तो आपका कितना बच जाएगा, 7 में से सॉरी 5 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 2 और 3 5, यानी इधर बन गया 5 इक्वल टू 7x। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है। अब देखो आपको यहाँ पे ये क्या है, ये डिजिटल सम है, ये क्या है, डिजिटल सम। मैंने आपको शायद बताया होगा प्रॉपर्टी ऑफ डिजिटल सम, प्रॉपर्टी ऑफ डीएस, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि डिजिटल सम में 9 जोड़ने या 9 घटाने से, देखो यहाँ पे फिर बता देता हूं, आपको कोई भी डिजिटल सम दे रखा, उसमें 9 जोड़ने से या 9 घटाने से इस डिजिटल सम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 आ गया। अब देखो 5 जो है वो 7 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे हम डिजिटल सम कुछ ऐसा ले रहे हैं जो 7 का मल्टीपल बन जाए, तो मैंने कहा 9 जोड़ के देखो, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14। तो 14 इंटू इधर 7 इंटू एक्स हो जाएगा, 14 इक्वल टू, तो देखो x की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यानी जो x होगा, जो आपका नंबर होगा, उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना, 2 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देख ले रहे हैं ऑप्शन में किसका 2 है, देखो 7 और 5 11, 7 और 5 11, है ना। सॉरी 7 और 5 12 होता है ना, 7 और 5 12, तो 12 का मतलब ये हो गया 3, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 6 और 3 9, ये अपना आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9, ये नहीं होगा। 7 और 4 11, और 11 का मतलब 2, है कि नहीं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 17% और 50% अधिक है। कोई भी दो संख्याएं, मैंने ले ली है पहली संख्या आपकी, ये आपकी दूसरी संख्या है, ये है आपकी तीसरी संख्या, ठीक है। अब कह रहा है पहली दो संख्याएं जो है वो 17% और 50% अधिक है, किससे, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को हमें 100 मानना पड़ेगा, और पहली 17% अधिक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस पे लिखना पड़ेगा 170% हो जाएगी। दूसरी जो है आपकी ये 50% अधिक है, अगर ये 50% अधिक है तो ये 150 मान ली जाएगी। इज इट क्लियर नॉट क्लियर है। आपसे इन्हीं दोनों संख्याओं का रेशियो पूछा गया है कि नहीं। अब ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। देखो 3 से काटोगे तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 39 बार, और ये 3 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा 50 बार। इसके अलावा ये कट नहीं रहा, तो यही आपका पहली और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।